हाय गाइस, वेलकम टू द ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रस्ट ऑन डिवाइन प्लान, ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली हमारे उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट इजीली नहीं कर पाते कि चीज़ें हमारे बेनिफिट के लिए हो रही हैं, राइट। और फिर हम उस चक्कर में क्या मैनिफेस्ट कर लेते हैं, प्री मैच्योर यूनियन। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं अपनी ट्विन के साथ प्री मैच्योर यूनियन में ऑलरेडी रह चुकी हूँ और उसने क्या लीड करा, हमारे बीच काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हुई, काफ़ी लड़ाई झगड़े और वो सब चीज़ें हुई क्योंकि मैं यूनिवर्स के अगेंस्ट गई। कहीं ना कहीं मुझे इनर वर्क करना चाहिए था, ऑफ कोर्स मेरी ट्विन को भी। तो वो प्री मेच्योर यूनियन ने मुझे एक चीज़ का विश्वास दिला, दो चीज़ों का विश्वास दिला दिया। एक कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। उस टाइम जब हम साथ रह रहे थे थोड़े टाइम के लिए, काफ़ी ट्रिगरिंग था हम दोनों के लिए। मैं आप लोगों से ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने की, अहेड जाने की। उस प्री मेच्योर यूनियन में साथ रहने से एक चीज़ मुझे कंफर्म हो गई कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि जब हमारा सेपरेशन हुआ, और ये हमारा फर्स्ट सेपरेशन नहीं था, ये थर्ड या फोर्थ सेपरेशन था। जब हमारा सेपरेशन हुआ और जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और बिल्कुल कंप्लीटली शैटर्ड थी, दिन रात सिर्फ उसी की याद में, और ये क्या हो रहा है और मुझे स्टेप लेना चाहिए उससे बात करने का, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी रनर बन गई थी। यस, मैं रनर थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में। और मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी तो मैं भाग गई थी। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं अपनी ट्विन से भागी और मतलब वो काफ़ी पेनफुल था मेरे लिए उससे भागना, क्योंकि सोसाइटी और थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हमारे बीच में बहुत ज़्यादा था, उसकी साइड से भी मेरी साइड से भी, दोनों की साइड से था। उसके बाद सुबह उठना, सुबह शाम दोपहर कोई भी काम करो, कुछ भी करो, कंप्लीटली उसी के थॉट्स, मतलब बार 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 बार, जैसे जैसे कोई चीज़ आपको पोक कर रही है कि उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे न्यूज़ मिली अपनी ट्विन फ्लेम की तरफ से कि शी गॉट मैरिड। तो मेरे लिए अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो उस टाइम पे था तो वो ये था कि वो किसी और से शादी करे। ओके, वो चीज़ हुई और उसके बाद मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करा। मैंने हर एक कोशिश करी, मैंने मेल्स करी, हर एक कोशिश करी। वो उसको पता था कि वी आर ट्विन फ्लेम्स, उसको बहुत अच्छे से पता था वी आर ट्विन फ्लेम्स। और उससे ओवरकम करने के लिए उसके बाद आई वॉज इन टू नेक्स्ट रिलेशनशिप के आई विल ट्राई, अगर होता है तो ओवरकम करने के लिए। इन द एंड जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप में थी, उन्होंने भी बोला कि आप मेरे से उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए। तो मुझे समझ आ गया कि अब ऐसे पॉइंट पे मैं आ चुकी हूँ जहाँ आई थिंक किसी और के साथ जब तक यूनिवर्स की तरफ से कमांड ना आए तब तक मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि वो और ज़्यादा मेरी लाइफ डिस्ट्रैक्ट करेगा इम्प्रूव करने की जगह। उसके बाद जब मेरा फाइनली ब्रेकअप हुआ पास्ट रिलेशनशिप में, मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, मैंने इनर वर्क करना शुरू किया। मेरे लिए हार्डेस्ट पार्ट था अपने आप को प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसी मैं हूँ, अपनी गिल्ट से निकलना। और जैसे ही मैं जिस दिन किसी चीज़ के लिए गिल्टी होती थी, मेरी ट्विन वही चीज़ मुझे रिफ्लेक्ट करती थी। आप मिरर देखो कितने अच्छे से वर्क करता है। तो ट्विन फ्लेम्स आपस में, आपको पता है, एक दूसरे से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। कोशिश भी कर लें, जितनी मर्जी छुपा लें, जितनी मर्जी हम कोशिश करने पर आप लोग नहीं छुपा सकते। और मैं आप लोगों को एक और सजेशन दूंगी, फिफ्थ डायमेंशन में जब आप ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होते हैं, उनसे कोई चीज़ मत छुपाना,
क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उनकी, और आपकी भी प्योरेस्ट फॉर्म होती है जब आप उनसे कनेक्ट होते हो, बात करते हो। तो भाई ओपन रहो उनसे, जितना ओपन रहोगे उनसे उतना अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स सारों की स्टोरीज़ की तरह मेरे ट्विन फ्लेम ने भी मुझे ब्लॉक करा। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल ये था कि मैं अपने आप से कैसे प्यार करूं। मैंने कभी अपनी तरफ नज़रें घुमा के नहीं देखी। और ज़्यादा पेनफुल ये था कि माई ट्विन इज़ विद समवन एल्स। मतलब लास्ट थिंग अगर कोई मैं विश करती तो यही करती। मैंने यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करा, और मैं यूनिवर्स को रोज़ उल्टा सीधा बोलती थी कि तुमने ये करा, मतलब क्यों, वाई यू डिड दिस। अगर तुम्हें पता था इतने अच्छे से, क्योंकि मुझे साइंस ऑलरेडी मिल चुके थे जब मैं अपनी ट्विन के साथ रह रही थी, कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। और मुझे ये भी इंट्यूशन हो गई थी हमारा सेपरेशन होगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन होगा। माई ट्विन ऑल्सो नोज दिस थिंग। तो उसके बाद ऑफ कोर्स कनेक्शन ख़त्म हो गया आपके ट्विन से आपका। तो आप क्या करोगे? आप स्टॉप करोगे। हाँ, आप देखोगे उनकी लाइफ कैसी चल रही है। बट मैं आपको सजेशन ये दूंगी इधर, आप स्टॉप मत करिए। वो आपको और पेन देगा। आप हील हो रहे हो, आप इम्प्रूव हो रहे हो, आप स्टॉप करोगे तो वो और पेनफुल होगा आपके लिए। मुझे एक चीज़ समझ आई, जब तक मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकती, मेरी ट्विन मेरे से प्यार नहीं करेगी। राइट? जब तक मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, मेरी ट्विन मेरे से प्यार नहीं करेगी। एंड माई ट्विन इज़ अ गर्ल। राइट? जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था। और मैं कोशिश करी मैंने आउट ऑफ ईगो किसी और रिलेशनशिप में जाने की, बट वो नहीं हो पाया मेरी तरफ से। क्योंकि मुझे ये लगा कि जब वो रिलेशनशिप 2 या 3 मंथ्स बाद एंड हुआ, मुझे ये समझ आया कि आई एम लेफ्ट नो वेयर। मैं कहीं की नहीं हूँ। क्योंकि आपको यही चीज़ समझ आती है कि यार आप तो कहीं के नहीं रहे, मतलब इधर के नहीं उधर के नहीं। बट ऐसा नहीं है। जिस दिन इनफैक्ट मेरे ट्विन फ्लेम को भी बात नहीं पता, कई चीज़ें ऐसी ट्रिगर हुई कि आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, और मेरा माइंड में 2-3 थॉट्स ही आए, आई शुड कमिट सुसाइड। बाय गॉड ग्रेस, यकीन मानेंगे 2-3 सोलमेट्स आसपास थे, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए था कि आई एम देयर फॉर यू। तो मेरी 2-3 सोलमेट्स हैं जिनका मैं आज भी बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट करा, कि समझाया मुझे बहुत अच्छे से। क्योंकि मेरे लिए सबसे पेनफुल यही था कि माई ट्विन इज़ समवन एल्स। तो मेरी लाइफ तो ख़त्म, क्योंकि मेरी लाइफ अगर सराउंड करती थी तो अपने ट्विन के आसपास ही करती थी। और मेरे सोलमेट्स ने मुझे संभाला, मेरे सोलमेट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, मेरे सोलमेट्स ने मुझे सजेशंस दी, गाइडेंस में हेल्प करा। इनर वर्क मेरा डबल हो गया, उसके बाद ट्रिपल हो गया। जितना पेन बढ़ता गया उतना इनर वर्क भी उतना ज़्यादा इनर वर्क हो गया। मतलब मैं सॉलिट्यूड में चली जाती थी, और किसी से बात नहीं करने, कुछ नहीं। ट्विन फ्लेम्स के बीच जो मुझे चीज़ें समझ आई वो ये आई कि इफ़ आई विल नॉट लव माई सेल्फ, मेरी ट्विन मेरे से कैसे प्यार करेगी। मतलब मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सकूँगी, तो मैं अपनी ट्विन से कैसे प्यार कर सकती हूँ। और मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रही, खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही, खुद की चीज़ें नहीं कर रही। धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट यूनिवर्स पे बनना शुरू हुआ। सर्टेन इंसिडेंट्स ऐसे हुए। मेरी एक आंट है जो मेरे बहुत क्लोज़ हो गई थी एंड डेज में, अपने बिफोर डाइंग। तो उनकी कैंसर से डेथ हुई। आई वॉज रियली क्लोज टू हर, मैं उनके बहुत क्लोज हो गई थी। तो उनकी डेथ देखकर मेरे को शॉक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी कि ये चीज़ होने वाली है। बट मुझे कंफर्मेशन मिली कि यूनिवर्स ने बोला कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखो। तो मैंने अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखा। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये आई कि
मैं क्यों उसको चेंज करना चाहती हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ वो मेरे पास वापस आए, क्यों चाहती हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो वो हैप्पीनेस तो अंदर ही है, वो हैप्पीनेस मेरे अंदर ही है। और जितना उसकी हर सेल्फ मुझे पुश कर रही है अवेकन होने के लिए, इतना इतना पुश करा उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए, इतना पुश करा उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए, मैं अपनी ट्विन के हर सेल्फ का धन्यवाद भी अगर करूँ वो भी कम है कि मुझे इतना सपोर्ट मिला जब मुझे ज़रूरत थी सपोर्ट की। ऑफ कोर्स सोलमेट्स थे फिज़िकल वर्ल्ड में, बट दूसरे डायमेंशन में मुझे उसका सपोर्ट मिला। सॉन्ग्स ऐसे चलते थे, सिंक्रोनिसिटीज़ ऐसी होती थी, हर एक जगह उसी का नाम, मतलब आप सोचो उसी का नाम नाम नाम, नाम आप कैसे भूलोगे, आप जिसको भूलना चाहते हैं। आई वॉज रेजिस्टिंग, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं। पहले मुझे डाउट था, बीच में डाउट हुआ कि हम ट्विन फ्लेम्स नहीं है, बट कंफर्मेशन बाद में क्लियर हो गई, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हुई। तो मेरी ट्विन ने शादी करी और मुझे कोई ग्रजेस नहीं है अब उससे। हाँ, क्योंकि उसने इसलिए शादी करी ताकि मैं अवेकन हो सकूं मेरे मेरे अकॉर्डिंग, और सोसाइटी के लिए। आपको पता है सोसाइटी हमारी कैसी है। ऑफ कोर्स सोसाइटी के लिए शादी करी, मैं समझ सकती हूँ। और अगर मैं ट्विन के बाद, अगर मैं ट्विन के अलावा किसी को अपनी फैमिली में मतलब मिस करती हूँ किसी की एनर्जी, तो उसके फादर की करती हूँ, क्योंकि मेरे ट्विन के फादर भी मेरे बहुत मतलब हार्ट के क्लोज थे, और आई वॉज रियली कनेक्टेड। एक कनेक्शन था उनके साथ, मजाक वाला और वो फनी, पता नहीं क्या था, बट या मैंने पास्ट लाइफ थोड़ी सी ग्लिम्स देखे पास्ट लाइफ के, तो हमारा कनेक्शन था। ही वॉज अ ब्रदर एक पास्ट लाइफ में मेरे। उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। रिसेंटली अभी मैंने सरेंडर यूनिवर्स को कर दिया, मैंने ट्रस्ट करना कि आप अपने टाइम पे करो जो करना है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है, आप लोगों के लिए वीडियोस मैं बनाती हूँ, वो अपलोड नहीं हो पाती, उसमें वॉइस क्लियर नहीं होती, मुझे समझ आ जाता है यूनिवर्स कहते हैं कि नहीं करनी अभी अपलोड, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू अपलोड, तो मैं नहीं करती। रिसेंटली अभी कुछ मेडिकल इश्यूज़ हुए मेरे, उस मेडिकल इश्यूज़ में आई वेंट, मैं ज़्यादा एटीएम अपनी पॉकेट में कैरी करती हूँ, आई डोंट कैरी सो मच कैश। तो मेरी पॉकेट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश और थोड़े से कॉइन्स पड़े थे। आई वॉज रियली वरीड कि मतलब एटीएम से निकालने जाना पड़ेगा बार बार, मुझे एक्सरेज करवाने हैं और ये और वो। तो माई फ्रेंड वॉज सेइंग कि माई फ्रेंड एंड सोलमेट यू कैन से, वो सेइंग ट्रस्ट यूनिवर्स यार, व्हाट आर यू डूइंग, ट्रस्ट इट। ओके, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, नहीं यार मैं निकाल के ले आती हूँ ये वो, बट यू विल नॉट बिलीव जितने मुझे एग्जैक्ट अमाउंट उस मतलब अलॉन्ग विद द कॉइन्स और जो भी लूज़ पैसे थे मेरे पास, जितने मुझे वहाँ पे चाहिए थे एग्जैक्ट उतने ही मेरे पॉकेट में थे। अगर 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए थे तो 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही थे वहाँ पे। एंड आई वॉज रियली शॉक एंड माई फ्रेंड टोल्ड मी, सी आई टोल्ड यू, बोला था तुझे ट्रस्ट कर यूनिवर्स पे, देख कितना मैजिकल चीज़ हुई है आज। एंड आई वॉज रियली लाइक, हाँ यार मैजिकल हुई है ये तो, मतलब जितने आपको पैसे चाहिए थे उतने आपकी पॉकेट में थे। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स फॉर अ रीज़न। आप लोगों को समझ चुके हो या समझने में टाइम लगेगा, आप लोगों को इवन जो आपके कार्मिक या सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम के कार्मिक या सोलमेट है, नफरत मत करिए उनसे, उतना ही उनके लिए इक्वल अपने हार्ट में जगह रखिए जितना अपनी ट्विन फ्लेम के लिए रखते हैं। आई नो ईगो बोलेगी कि अरे वो तो ब्लैक मैजिक करवाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हमारे ट्विन के जो हस्बैंड वाइफ हैं वो ब्लैक मैजिक करवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस में होगा भी तो कर्मा और यूनिवर्स बैठा है। आप एक छोटी सी स्माइल देके अपने मन में बस एक चीज़ सोचो, जब यूनिवर्स आपका हाथ थाम के बैठा है तो आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। आई मीन सोच के देखो आप एक बार, तो आपको डिवाइन का प्लान नीचे बैठ के नहीं समझ आएगा, ऊपर वो क्या कर रहा है आपके साथ। और
बहुत सारे ट्विन एक गलती और करते हैं, ये एंड करने से पहले वीडियो आई वांट टू से, एक गलती और करते हैं बहुत सारे ट्विन। वो गलती ये करते हैं कि वो अपने ट्विन को अवेकन करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी करा है ऑफ कोर्स, बट मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। अब जो भी होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है। आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर कि जो तुम करोगे वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, मुझे पता है इतनी चीज़। ओके, जो भी चीज़ होगी आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि हमें कंट्रोल करने की बहुत आदत हो जाती है और उससे निकलना बार बंद हो जाता है। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को अपनी टेंशन, सरेंडर कर दीजिए और ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो आपको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आपको कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों छोड़ेंगे? वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ थाम के रखेंगे, हमेशा थाम के आपका हाथ रखेंगे यूनिवर्स। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगी, ट्रस्ट एंड सरेंडर एंड लेट गो, ये 3 चीज़ें करिए। उनको अपने तरीके से अवेकन होने दीजिए और उनके पेरेंट्स मत बनिए, उनके गाइड मत बनिए। जब वो आपसे गाइडेंस मांगे उनको सिंपल वर्ड बता दीजिए, ट्विन फ्लेम्स, और बोलिए अपनी सर्च आप खुद कर लो। अगर आपको समझ आती है ये चीज़ क्या है हमारे बीच में जो डिफरेंट है, तो वेल एंड गुड, हम डिस्कशन कर सकते हैं इस चीज़ पे, राइट। और यकीन मानिए यूनिवर्स आपकी जैसे आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, उनको भी डेली सिंक्रोनिसिटीज, आपसे रिलेटेड सारे फ्लैशेस वो सब आ रहे हैं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। एंड लास्टली, अगर आप लोग मेरे से अपनी ईमेल मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अगर अपनी स्टोरी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोग अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपने ट्विन की स्टॉकिंग या सोशल मीडिया से ज़्यादा। कोशिश यही करिएगा। बीच बीच में चलता है, उसमें कोई नहीं, बीच बीच में सब चलता है, बट कोशिश यही करिएगा।